26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ये कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें कि सिविलियन का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस मगर आर्मी एक्ट की इस शिक्स में नहीं आता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुलजिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ITC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तफसार, मैं अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद इस ख्वाजा, अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्री कैंट को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज़ की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस आमद। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंग शिंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मौसमियाती तब्दीली के सद्देबाब के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। चीनी हुक्काम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। महकमा माहौलियात, हुकूमत पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कर आगे बढ़ाए। मरियम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला वफ्द का मुलाकात भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहमान अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुतालिक मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। 16 या 17 दिसंबर को तमाम मदारिस का इजलास होगा। इजलास के बाद मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं, इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें मान चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। तमाम इत्तेहादियों के इत्तिफ़ाक़ राय से बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो। दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत ना करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? हम दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मदारस आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब।
मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उमरा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारिस बिल पर फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासा किया जाएगा। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। लीगी क़यादत का ख़ारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की आज पहली अहम बैठक होगी। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेगी। कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,10,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के आगाज पर मनफी रुझान के बाद जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,10,248 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। शाम में असद खानदान का निस्फ सदी का दौरे हुकूमत सिर्फ 10 रोज़ में ख़त्म। शामी सदर बशारुल असद 24 साल हुक्मरानी के बाद मुल्क छोड़कर रूस पहुँच गए। बशारुल असद और उसके ख़ानदान को सियासी पनाह दे दी रूसी हुक्काम। अपोजिशन फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिज अल असद के मुजस्समे गिरा दिए। जेल से हज़ारों कैदी रहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। सदारती महल में लूट मार, लोग कीमती सामान उठा कर ले गए। शाम को आज़ाद कर लिया। बशारुल असद का तख्ता उलट दिया। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर फतह और आम मुआफ़ी का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। दिमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाली इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। मोहम्मद अल जलाली ने अपने खिताब में कहा कि किसी से बदला नहीं लेंगे। शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी अहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। शामी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतखाबात होने चाहिए। लोगों को अपना हुक्मरान चुनने का हक है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में शामी बाशिंदों का जश्न। आखिरकार शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बशारुल असद अपने मुल्क से भाग गया। पुतिन की क़यादत में रूस इसका मुहाफ़िज़ था। रूस को अब इसकी हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन में फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। पेंटागन के मुताबिक मशरक़ी शाम में अमरीकी फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीका दाइश को भरने से रोकने के लिए इक़दाम करेगा। तमाम शराकतदारों से राबते में है। सऊदी हुक्काम। अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शाम में रूसी अफवाज को कोई ख़तरा नहीं। एयरबेसेस हाई अलर्ट। अपोजिशन से राबते में है। शामी अवाम अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें। ईरान और तुर्की का मौक़िफ़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अमरीका और तुर्किया का शाम में जंगजू ग्रुप्स की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर दिफा का तुर्हा मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शाम की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में हिज़्ब खिलाफ ग्रुप्स की हैसियत अहमियत की हामिल करार। दूसरी तरफ अमरीका का शाम में जंगजुओं की मौजूदा हिकमत अमली से इत्तेफाक। कहा शाम में हथियारों की देखभाल अमरीका के पास है। कीमियाई हथियारों की देखभाल के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। शाम में रूसी अड्डों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार का शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के हवाले से तबादला ख़याल। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुमकिन ताउन पर गुफ्तगू। शाम में बदलती सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। शाम के मुतालिक हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का शाम की सूरत हाल पर रद्द अमल। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर। वादी नीलम में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के इलाके शॉन्टर, सरगन और जागरान के बलाई इलाकों में भी सफेद मोती बिखर गए। शोगरा, नारान, कागान, पीरचनासी पर भी बर्फबारी। सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए गलियात का रुख कर लिया। सिरीपार के मकाम पर बर्फबारी में फंसे 300 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। उनतीस दिसंबर को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा फ़लस्तीन मिलियन मार्च होगा। उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले में अक्लबंदी से काम लेगी। फ़लस्तीन के हक में निकलने वाले मार्च को रोकने का सोचना भी नहीं। शाम में बशार उल असद की हुकूमत ने अवाम को दबा कर रखा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम जिन बादलों में गिरे हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता छट रहे हैं। स्टॉक मार्केट 30,000 पर गिरी हुई थी, वो 1 लाख अबूर कर चुकी। एक लीडर ने मेरे खिलाफ जलसे में खड़े होकर चोर और डाकू के नारे लगवाए। वो लीडर आज उन तानों की वजह से निशाने इबरत है। हमें आज एक दूसरे को चोर डाकू कहकर नीचा नहीं दिखाना। गाली गलोच तबाही का रास्ता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस। वफाकी हुकूमत ने बाहमी कानूनी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा देंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। चौदह तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है, हमें हाथ मरोड़ना भी आता है। पाकिस्तान का नुकसान करने का कोई सोचेगा तो दीवार बनकर खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट सौदा कर रही है, ना कोई राबता। ये मुंतज़िर हैं। बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। इनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। सेनेटर फैसल वावड़ा की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है। कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 24 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर एक मौका दिया है। हुकूमत को अब फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती की बजाय डायलॉग पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बानी पीटीआई महाज आराई नहीं चाहते। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी मामलात को आगे बढ़ाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में सियासी लोग शामिल हैं। हुकूमत नहीं चाहती कि मामलात में इस्तेहकाम आए। पीटीआई को बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम टू नाइट विद सवर अब्बास में गुफ्तगू।
बुशरा बीबी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। बानी पीटीआई का पूरा एतमाद मुझे हासिल है। पहले और अब भी बानी पीटीआई का साथ दूंगा। इंसदाद बदनवानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का बदनवानी के खात्मे के लिए सख्त एहतसाबी इकदाम के नफाज के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए हमें इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बदनवानी से अवामी एतमाद मजरूह होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी नौजवान नस्ल एक ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। बदनवानी अवामी खिदमात की फराहमी को बुरी तरह मुतासिर करती है। हुकूमत हर सतह पर बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंटी करप्शन डे पर पैगाम, कहा, किसी भी सतह पर बदनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदनवानी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसराइल की मक्कार पॉलिसी, शाम की मजीद सरजमीन हथियाने का मंसूबा, बेंजामिन नेतन्याहू का इसराइली फौज को गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन के नाम पर कब्जे का हुक्म। इसराइली फौज की शामी सरजमीन की जानी पेश कदमी। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका को शाम में ज़मीनी फौजी कार्रवाई से आगाह कर दिया। इसराइली फौज का गोलान पहाड़ियों से मुल्हिका बॉर्डर पर शामी इलाके में कर्फ्यू का ऐलान। हंगोर डे पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। मिशन हंगूर को 53 साल मुकम्मल। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज को समुद्र बुर्द किया, जंगी जहाज किरपान को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा, यह दिन हमें हंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तेकामत और जज्बे की याद दिलाता है। आज का दिन हमें ये बावर करवाता है कि पेशा वराना महारत और लगन के जरिए हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी सब मेरीन फोर्स पर खसूसी तवज्जो दी।